पाकिस्तान के बाद अब बात चीन की करेंगे, जिसे लेकर देश का विपक्ष बहुत डरा हुआ है और कम से कम एक्टिंग तो ऐसे ही कर रहा है। सरकार कह चुकी है कि चीन ने कोई जमीन नहीं हथियाई, कहीं कोई कब्जा नहीं किया। सेना कह चुकी है कि हम किसी भी चुनौती से, चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। वो चीन का नाम लेकर सरकार को घेर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष ने यही किया, सरकार पर बहुत से सवाल उठाए, जबकि हकीकत यह है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाकर रख दिया है, बड़े बड़े हाईवेज, पुल और सुरंगें बन रही हैं, और यह सब कुछ पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। रिपोर्ट देखिए। भारत की फौज पर भरोसा नहीं है। अरे चीन का नाम लीजिए वजीर आजम, डरिए मत चीन से। विपक्ष को जिनपिंग की याद सताए, संसद में भी चीन चीन चिल्लाए। एक पड़ोसी के लिए तो लाल आंख निकाल देते हैं, दूसरे पड़ोसी के नाम पर आप चुप हो जाते हैं। न सरकार पर भरोसा, न फौज पर विश्वास। क्यों नहीं दिख रहा चीन बॉर्डर का विकास? एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बताइए आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं? आप चीन को डरते हैं? चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर थी और विपक्ष को चीन की याद सता रही थी। सरकार कह चुकी है कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया। फौज कह चुकी है कि चीन के खिलाफ हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन विपक्ष मान ही नहीं रहा। लोकतंत्र में सरकार पर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए फौज को निशाना नहीं बनाना चाहिए, और चीन पर विपक्ष यही कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री अपनी जबान को जुम्बिश देंगे और चीन का नाम लेंगे? क्या आप चीन को डेमचौक और डेमसांग से उखाड़ कर फेंकेंगे? डीजीपी कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब कहा गया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। चीन से आप डरते हैं। अरे डिसएंगेजमेंट हुआ तो डी एस्केलेशन कब होगा, डी इंडक्शन कब होगा? चीन से आप डरते हैं। 3 साल से चेयरमैन साहब 50,000 भारत की फौज हजारों फीट चोटियों पर बर्फ में खड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री को क्या भारत की आवाम पर भरोसा नहीं है? भारत की फौज पर भरोसा नहीं है? अरे चीन का नाम लीजिए वजीर आजम, डरिए मत चीन से। हैदराबाद वाले भाईजान जैसे और भी विपक्ष के नेता थे जिन्होंने चीन को लेकर सरकार को घेरा, लेकिन उससे पहले सरकार का जवाब भी सुन लीजिए। जवाब के बाद फर्क भी साफ हो जाएगा। 2014 से पहले और 2014 के बाद चीन बॉर्डर्स पर क्या क्या हुआ, सुन लीजिए। 1962 जब चीन का वहां कब्जा हुआ, लगभग 1 महीने हमारे पूरे जिले चीन के कब्जे में चले गए थे। उसके बाद में एक नीति बनाया उस समय का सरकार ने कि चाइना बॉर्डर में कोई रोड या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बनाएंगे तो चाइना जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। ये तो 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद पॉलिसी चेंज हुआ और आज पूरे बॉर्डर एरिया में रोड्स बन रहा है, 4G नेटवर्क लगाया जा रहा है, ब्रिजेस बनाया जा रहा है, और बिना मतलब से आप बाहर से कोई गलत न्यूज छपवाते हैं और आप लोग विवाद का मुद्दा बनाते हैं। जो बात किरण रिजिजू कह रहे हैं उसे अब विस्तार से समझते हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सरकार ने चीन से निपटने के लिए क्या किया, सरकार की क्या तैयारियां हैं। हम आपको बताते हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष गुमराह करने के बजाय ये सबूत देखे। सबूत नंबर 1 ये है कि 2008 से 2014 तक चीन बॉर्डर पर 3610 किलोमीटर की सड़कें बनी थी, जबकि 2014 से 2022 तक चीन बॉर्डर पर 6806 किलोमीटर की सड़कें बनी। सबूत नंबर 2 यह है कि 2008 से 2014 तक चीन बॉर्डर पर 7270 मीटर के पुल बने थे, जबकि 2014 से 2022 तक 22439 मीटर के पुल बने हैं। सेना के सुप्रीम कमांडर को क्या यह अंदेशा नहीं है कि चाइना के बॉर्डर पर हालात उचित नहीं है? मैं माननीय रक्षा मंत्री के बयानों को सुनता हूं तो चिंता होती है, लेकिन डिनायल है, डिनायल है सरकार की तरफ से। एक पड़ोसी के लिए तो लाल आंख निकाल देते हैं, दूसरे पड़ोसी के नाम पर आप चुप हो जाते हैं।
लाल आंख करके नहीं दिखाई जाती। चीन बॉर्डर तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके भी लाल आंख और चौड़ा सीना दिखाया जा सकता है, जो सरकार कर रही है। और उसी का सबूत नंबर 3 है यह अटल टनल, जिसे 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित कर चुके हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल 10,000 फीट पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। इस टनल के बन जाने के बाद लाहौल स्पीति वैली में पूरे साल तक कनेक्टिविटी है, जो सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से नवंबर दिसंबर से मई जून तक पूरी दुनिया से कट जाती थी। 10.5 मीटर चौड़ी इस टनल से पूरे साल हर दिन 3,000 कार और 1,500 ट्रक गुजर सकते हैं। इस टनल के बन जाने से मनाली से केलोंग तक की दूरी में भी 5 घंटे की कमी आई है। नागरिकों के इस्तेमाल के अलावा इस टनल का रणनीतिक इस्तेमाल और महत्व है। चीन या पाकिस्तान के साथ तनाव के हालात में यह टनल इलाके में लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में मदद करेगी। सेना के हथियार और सैनिकों को आसानी से बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस को यह सब कहां दिख रहा है? उसे तो चीन के बहाने सरकार को निशाने पर लेना है। उसके नेता राहुल गांधी तो सीधे सीधे फौज की बेइज्जती कर चुके हैं। पूर्वी लद्दाख में जहां एलएसी है, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है। इसी पॉइंट है जहां हम गश्त करते थे, गश्त लगाती थी हमारी सेनाएं, हमारी सुरक्षा बल। उन 65 में से अब 25 पॉइंट्स पर गश्त नहीं लगा पा रहे हैं। अब बताइए ये सही या गलत? हम तो यहां एक बार नहीं 100 बार यहां गुहार लगाई थी कि भाई चीनी अतिक्रमण के बारे में सदन के अंदर चर्चा हो। आपने चर्चा करने की इजाजत नहीं दिया। लेकिन 1962 में जब चीनी हमला हुई थी हिंदुस्तान पे, तब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी इस सदन के प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी मांग किया था कि हमें चर्चा करने का मौका दिया जाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मांग पे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट खुलवाकर 165 एमपी जिसमें शामिल हुई थी, वो डिस्कशन में ये सदन देखा है। इसका सारे नबूत सरकार के पास है। अधीर रंजन जी कह रहे हैं अभी क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करें? हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आए थे, तब जाकर चर्चा करी थी। क्या बात कर रहे हो? इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी? हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आ गए थे, तब जाकर चर्चा हुई है। चीन के खिलाफ सरकार की सामरिक रणनीतियों का सबूत मांगने वाले विपक्ष के लिए सबूतों की भरमार है। यह है सबूत नंबर 4, सेला पास टनल। यह अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पर 13,700 फीट की हाइट पर बन रही है, जो इंडियन आर्मी को तवांग में एलएसी के नजदीक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। अगस्त 2023 तक इसकी पूरी होने की उम्मीद है। रिकॉर्ड यह है कि 13,500 मीटर की ऊंचाई पर पूरी दुनिया में टनल कहीं नहीं बनी है। सेला पास सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जगह चीनी सेना को एलएसी से साफ साफ नजर आती है। टनल बन जाने से भारतीय सेना और आम लोगों की एलएसी के इलाकों तक पहुंच सुरक्षित हो जाएगी। तवांग तक जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है और यहाँ सेला पास से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन बर्फबारी की वजह से यह पास ब्लॉक हो जाता था, जिसकी वजह से सारी सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन को जवाब का यह है सबूत नंबर 5, दक्षिण लद्दाख का उमलिंगला पास, जहां 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड बनाई गई है, जो चिसुमले से डैमचौक को कनेक्ट करती है। इसके नाम दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। चीन के खिलाफ सरकार के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के सबूतों की लाइन लगी हुई है। सबूत नंबर 6 है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। सेला पास की ही तरह अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे यानी NH-913 भी भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट तिब्बत, चीन, म्यांमार से सटी भारतीय सीमा के काफी करीब से होकर गुजरने वाला है। इस 1748 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करवा रही है। इस परियोजना पर कम से कम 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सबूत नंबर 7 है नेपिचू टनल। सेला की तरह नेपिचू टनल भी चीन के खिलाफ अरुणाचल में बन रहा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 2020 में ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रक्षा मंत्री 450 मीटर लंबी इस सुरंग की आधारशिला रख चुके हैं। 2 लेन वाली ये सुरंग
ऑल वेदर कनेक्टिविटी के हिसाब से बनाई जा रही है। सबूत नंबर 8 है उत्तराखंड की ऑल वेदर रोड। उत्तराखंड सीमा पर 12,000 करोड़ की ऑल वेदर रोड में भी चीन की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। 889 किलोमीटर लंबी सड़क को डबल लेन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इस काम को 53 हिस्सों में बांटा है। सबूत नंबर 9 है उत्तराखंड में रेलवे ट्रैक। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 तक ये रूट शुरू हो जाएगा। इससे सेना का मूवमेंट भी बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 24,000 करोड़ रुपए में बन रहा है। इसके अलावा लद्दाख में चुशुल डुंगटी फुकचे डेमचौक को जोड़ने वाली 135 किलोमीटर की एक और सड़क बन रही है, जिसका काम पिछले महीने शुरू हुआ है। यानी विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत चीन से सटे बॉर्डर के इलाकों तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं, क्योंकि चीन ने अपनी तरफ सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।